फैशन के बारे में आप बात करते हैं। फैशन, तो क्या फैशन में सब टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, सब निशेस नहीं है, लाखों निशेस है। मान लो आप सिर्फ लड़कियों की सूट्स बनाते हो, ठीक है, गर्ल्स सूट्स बनाते नहीं हो, सॉरी, मतलब कंटेंट बनाते हो, ठीक है, आप एक लड़की हो और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट बना रहे हो सूट्स पे। तो अब इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए ओनली 10 बेस्ट समर सूट्स फॉर 18 टू 30 ईयर्स वुमेन। क्या लड़कियां इस चीज को नहीं खरीदेंगी? या इसको रेन में हम बना दे, रेनी सूट्स। क्या लड़कियां फैशन फॉलो नहीं करती हैं? लड़कियां डाई हार्ट फैन होती हैं फैशन, डाई हार्ट, उन्हें कपड़े चाहिए। ये क्या है? साइकोलॉजी। मैं अभी जो चीजें कुछ कुछ बातें कर रहा हूं वो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर, ठीक है। मैं मार्केट में 7 साल से हूँ, मैंने मार्केटिंग पढ़ी है, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं कंपनीज की हेल्प करता हूँ उनको मार्केट करने में, मैं खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट करता हूँ। सो आई नो कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे आप चीजों को सेल कर सकते हो, राइट। तो लड़कियों को जब आप फैशन के बारे में बात कर रहे हो, जिनको सूट्स पसंद है, आप कंटेंट बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप सर्च करो ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, आपको सूट्स के कितने पेजेस मिल जाएंगे। वो अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ था कि वो कौन सा, वो येलो वाली जो वुमेन थी, मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। कौन सा था ना, एक बहुत वायरल हुआ था, येलो कलर का सूट पहनी थी वो औरत, बहुत वायरल हुआ था। एडिटर मेरा यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये जो थी मैम कितना वायरल होती है, ये सूट बेच के लाखों करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन ये क्या कर रही है, फिजिकल बेच रही है, फिजिकल प्रोडक्ट जिसको आप छू सकते हो, सूट्स, राइट। तो अब ये जो सूट्स हैं बेच रही है, लाखों करोड़ रुपए कमा रही है। मान लो एक सूट की कीमत 100 रुपए, ठीक है, कितनी है, 100 रुपए। ये खरीदती है, मान लेते हैं चलो, मुझे और जहां तक इसका नॉलेज है इस मार्केट का, 60 रुपीज का, ठीक है, 60 रुपीज का खरीद रही है और 100 रुपए में क्या कर रही है, बेच रही है, ठीक है। इसका प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज, कितना हुआ, 40 रुपीज, ओके। अब ये शिपिंग भी कर रही है, तो इसमें मान लेते हैं 10 रुपए लगा, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक। शिपिंग भी कर रही है, लोगों तक पहुंचा भी है, तो अब बचा 30 रुपए। अब इसके बाद 30 रुपए बचा है, शिपिंग कर रही है, और क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसको स्टोर लगेगा रखने के लिए, कहीं पर तो रखेगी ना, कहीं तो स्टोर करेगी सारे अपने सूट्स को। या स्टोर नहीं भी करेगी तो इसका जो भी वेंडर होगा, राइट, जो इसको भेज रहा होगा प्रोडक्ट, वो तो कहीं पर स्टोर कर रहा होगा, ये इसके बायर्स को डायरेक्ट भेज रहा होगा, तो इसके बीच में भी तो ये पैसा लेगा ना, इसके भी तो कोई चार्जेस होंगे वेंडर के, होंगे ना। तो मान लो 5 रुपए उसको भी देती होगी वेंडर को, ठीक। अब इसके पास बचा 25 रुपए। अब ये सब प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, सब प्रोसेस को मैनेज करने के लिए लोग तो लगेंगे ना भाई, एम्प्लॉयज तो होंगे ना इसके पास, कोई होगा जो इसकी हेल्प कर रहा होगा, होगा ना। तो कम से कम उनको भी 5 रुपए, 10 रुपए देगी, 10 रुपए देगी मान लो, इसके पास कितना बचा, 15 रुपए बचा, ठीक है, 15 रुपए बचा, ठीक है, ये चीज देख ली तुम, 15 रुपए बचा। अब 100 रुपए में से, 100 रुपए देखो ध्यान से समझना, अगर इस चीज को ध्यान से समझ के जाओगे तो डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत पैसे कमा पाओगे। जैसे मैं कमाता हूँ 50,000 पर डे, और ये हम स्केल कर रहे हैं, अभी हम लाखों रुपए पर डे जाएंगे। आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार बनाना होता है और बार बार सिर्फ किस पे ध्यान देना है, सेलिंग पे। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू विल गेट मनी। सबसे इजी लाइन बोल रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट में अगर पैसा बनाना है तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनके आंसर्स करो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, एंड यू विल गेट मनी इन रिटर्न, राइट। तो अब ये 100 रुपए में से कितना कमाई, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रही है, हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट में इसके पास 15 रुपए आया, ठीक है। पूरी इसकी मेहनत, ये पूरी मेहनत किसकी थी, इसी की थी, लास्ट में 15 रुपए बचा, ठीक। अब ये अगर इसके फिर से पैसे कमाने हैं तो ये फिर से किसी को सेल करेगी एंड फिर इसके पास 15 रुपए बचेगा। ऐसे इसका प्रोसेस बार 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 चलेगा, और इसको बार बार न्यू प्रोडक्ट्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये उसी प्रोडक्ट को तो बार बार सेल नहीं कर सकती ना, तो बार बार क्या होगा, नए प्रोडक्ट आएंगे एंड सेल होंगे, सेल होंगे, सेल होंगे। तो प्रोडक्ट लाने का झंझट और नया प्रोडक्ट बार बार बेचने का झंझट है ना। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, आपने ये चीज क्रिएट की है जिसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, जिसे हम बोल रहे हैं
10 बेस्ट समर या रेनी सूट्स फॉर 18 to 30 ईयर्स वुमेन्स या गर्ल्स, वट एवर, जो भी आप बोल सको, ठीक है, गर्ल्स या वुमेन्स, फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स लिखो तो ज्यादा अच्छा है, दोनों ही लिखो, ठीक है। तो आपने क्या समस्या सॉल्व की, आपने बताया लड़कियों को कि भैया रेन में ना ये जो टॉप 10 सूट्स है ना, ये फैशन में है, यही आ रहे हैं फैशन में, और लड़कियों को अच्छा दिखना होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट, तो उन्हें अच्छा दिखना होता है। आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, भैया अच्छा दिखना है तो ये 10 सूट पहनो। आपने एक बार प्रोडक्ट को बनवा लिया, ठीक है, कितने का बनवा लिया भैया आपने एक बार प्रोडक्ट को, मान लो हम हाईएस्ट लेके चलते हैं 2-3 हज़ार में ये बन जाएगा ई बुक, राइट, लेकिन हम हाईएस्ट 5000 लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि आपको एक बार ही बनवाना है, सिर्फ एक बार कॉस्ट लगेगी, 5000 का आपने प्रोडक्ट बनवा लिया, ठीक। आपने एक वेबसाइट बनाई या खुद बनवा ली, इसमें भी 5K का खर्चा आया, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 10K में आपका प्रोडक्ट बिजनेस रेडी हो गया। अब आप उसको इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर रहे हो, जैसे ये मैडम वायरल हुई थी, आपको वायरल होने की भी जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू कि कैसे सेल करते हैं। 100 फॉलोअर भी आपके रहेंगे तो आप 10 सेल कर पाओगे, राइट, कितना, 10 सेल, 100 फॉलोअर भी आपके रहेंगे तो कैसे क्या करना है, ये सब की चीज की बात हम आगे करेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नीचे पूछोगे, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपका आंसर कर सकूं, राइट। तो अब भैया आप इंस्टाग्राम पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कॉस्ट आई है 10K, पूरा बिजनेस को रेडी करने में आपका वन टाइम ओनली, वन टाइम। अब आपको बार बार पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इन्होंने 100 रुपए की सूट में से बार बार इन्हें 85 रुपीज खर्चा करना है, बार हर सेल पे इन्हें 85 रुपीज खर्चा करना है, एंड 15 रुपए इनका प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी वन टाइम कॉस्ट 10 के आ गई, मतलब 10,000 रुपए आ गई, 10,000 रुपए आ गई, 10 वन टाइम ओनली, ठीक है। आपने पहली बार 10 लोगों को सेल किया, ठीक, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 299 रुपीज है, कितना है, 299 रुपीज। कितना आपने कमाया भैया, आपने कमा लिया 3,000 रुपए, मान लेते हैं ऑलमोस्ट 2999, इतना कमाया आपने, ठीक है। तो 3,000 रुपए 10 लोगों को सेल किया, एक ही प्रोडक्ट है, राइट, आप कॉपीज को क्या कर रहे हो, सेल करते जा रहे हो। आपने एक बार मेहनत की थी, 10,000 रुपए आपका आया था, आपने 10 लोगों को सेल किया, जो आपका 10,000 रुपए कॉस्ट आया था, उसमें 3,000 आपको मिल गया। अभी आपका 7K मार्केट में है, ठीक है, मार्केट में आपने 100 लोगों को सेल कर दिया, ठीक है, अगर आपके 1000 फॉलोअर हैं या 10,000 फॉलोअर हैं, जो भी है, आपने 100 लोगों को सेल कर दिया, 100 लोगों को, कितना रुपए कमा लिया आपने, 30K, राइट। प्रोडक्ट एक बार बनवाया 10,000 का, माइनस कर दो 10,000, 20K आपका प्रॉफिट। और अभी आप रुके नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में, इंडिया में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, आपका मार्केट बहुत बड़ा है, यू कैन सेल इजी 1 लाख कॉपीज। अगर आप अच्छे से एक नीश में घुसे हुए हो तो यू कैन सेल इजी 1 लाख कॉपीज। और ये अभी एक प्रोडक्ट है, मैंने अभी एक प्रोडक्ट की बात की है, राइट। अभी हम इसमें और डीप जा सकते हैं। आपने मान लो एक प्रोडक्ट बनाया, जिसमें आपने बनाया बताया कि 10 ऐसे सूट्स जो रेनी सीजन में काफी अच्छे होते हैं, राइट। मान लो 1 लाख लोगों ने खरीदा, आपकी कमाई हो गई ऑलमोस्ट 3 CR, 3 करोड़, ठीक है। इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आप डटे रहोगे, मार्केटिंग सीखोगे, सेल्स सीखोगे, कैसे ये सारी चीजें होती है, स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, अगर सीखोगे तो ये कर पाओगे, ठीक है। इसको हवा में मत सोचो, आई डू दिस, राइट, हम कर रहे हैं ये, तब मैं आपको बता रहा हूं। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे डेली देखा होगा, राइट। तो ये किया जा सकता है कैसे, जब आपको पूरा डिजिटल प्रोडक्ट का नॉलेज हो। एक बार प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया, वन टाइम लिख देता हूं, वन टाइम 1 लाख कॉपीज को क्या किया, सेल किया, 3 करोड़ आपका रेवेन्यू हुआ, ठीक है, 90% आपका प्रॉफिट ही होगा इसमें, ठीक है। तो 3 करोड़ आपका रेवेन्यू हुआ। अब आपके पास 1 लाख लोग हैं जिनको सूट्स पसंद है, ये आपको पता है, पता है, सूट्स पसंद है, अच्छे से जानते हो। अब एक और प्रोडक्ट बनाओ, एग्जाम्पल के लिए, टॉप 5 ईयर रिंग्स फॉर स्किनी और हेल्थी गर्ल्स या चबी गर्ल्स, जो भी, जो अच्छा वर्ड है ना उसको यहां पर लगाना पड़ेगा आपको, चबी गर्ल्स
हेल्थी गर्ल्स, वॉट एवर जो भी है आप लगाओ, ठीक है, और फिर इनको ऑफर करो। अब ये 1 लाख लोगों का डाटा आपके पास है, आप ये टॉप 5 ईयर रिंग्स, राइट, जो भी सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डाल दो और ये लगा दो। अब सोचो कितने लोग बाय करें। चलो मैं पूरा भी नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ 30% लेता हूं, मतलब 30,000 लोग बाय करेंगे। और वही प्रोडक्ट का आप रेट रख दो 199 रुपीज, या आप बढ़ा भी सकते हो 399 रुपीज भी जा सकते हो। 399 रुपीज क्यों जा सकते हो? क्योंकि ये आपके पुराने बायर्स हैं, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे चीजें खरीदे हैं, तो इनको पता है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, जो आप इनको वैल्यू देते हो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फैशन में, वो इनके लिए बेनिफिशियल है। तो आप 399 100 रुपए और बढ़ा के सेल करोगे तो ये सेल होगा। तो अभी तक तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट पे था, आप यहाँ पर 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी कमा लिए, ठीक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। आपने 2 प्रोडक्ट बनाया था, मान लो इसकी भी कॉस्ट 5 के आई होगी, तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 15 के। डिजिटल प्रोडक्ट में हो सकता है ये और कहीं पॉसिबल नहीं है। और कमाया कितना? 5 से 7 करोड़। हो सकता है अभी आपको ये नंबर समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। जो कर रहा है उसका मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ये वीडियो दिखाई ना, कि कुकीज की रेसिपी सेल करके आपको उनका लिखा हुआ दिखाया मैंने, कुकीज की रेसिपी, उनका जो पेमेंट था वो दिखाया मैंने आपको। जो कुकीज की रेसिपी सेल करके 2 करोड़ कमा ली, तो क्या आप ये नहीं सेल कर सकते? कर सकते हो। आपको आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कब फिट करना है मार्केट में, जस्ट राइट। तो अब आपने इतना कमा लिया डिजिटल प्रोडक्ट से, आपको पता है कि सूट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या आप किसी वेंडर से टाई अप नहीं कर सकते, या ऐसे इन्फ्लुएंसर से जो क्या कर रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कि वो मैडम जो वायरल हुई थी पीली सूट वाली, राइट, जो वायरल हो गई थी बीच में। तो ये जो मैडम है, इनसे या इनके जैसे बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, ये आपको क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। आप बोलो कि मेरे पास 1 लाख का डाटा है, जो बायर्स हैं जिनको सूट्स पसंद है ऑलरेडी, इसीलिए आपसे उन्होंने खरीदा है। आप इनको अपना फिजिकल प्रोडक्ट सेल करो। आप उनको बोलो कि आप इनको अपना फिजिकल प्रोडक्ट सेल करो, जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू और एड्स के थ्रू इजी किया जा सकता है। तो जब ये जो फिजिकल प्रोडक्ट वाले हैं अपना सूट सूट फिजिकल जो पहनते हैं उसको जब इनको सेल करेंगे, और आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ 20% कमीशन दे दो, ठीक है। एक सूट एवरेज आज के समय में मुझे लगता है 1,000 रुपए का आता होगा, और ऑनलाइन तो मुझे महंगा ही मिलता है जहां तक मुझे पता है, और 1,000 रुपए हम लेके चलते हैं, तो 200 रुपीज आपका कमाई, 200 रुपीज पर सूट। और कितना सूट बिकेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में व्यूज की कोई लिमिट नहीं है। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कितने भी व्यूज आ सकते हैं, कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है। चलिए हम एकदम कम से कम लेके चलते हैं, सिर्फ किसी वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ रहा है, ठीक है, 1 लाख व्यूज आ रहा है, एंड सेल आ रही है सिर्फ 10,000 की। चलो 10,000 भी नहीं, 1,000 की सेल आ रही है। 1,000 फिजिकल सूट्स क्या हो रहे हैं, फिजिकल सूट्स सेल हो रहे हैं 1,000। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने शुरू कैसे किया था? ये 299 वाले प्रोडक्ट से आपने आराम से 1 लाख सेल की, आपको कमाई हुई 3 करोड़ रुपीस की। उसके बाद आपने और स्केल किया, आपने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया उसी ऑडियंस के लिए 399 का, आपने 5 से 7 करोड़ रुपए कमाया। उसके बाद आपने अपने डाटा को फिजिकल प्रोडक्ट वालों के साथ कोलैब किया, एंड उससे भी आपको कमीशन मिला एज एन एफिलेट, राइट। इसके आगे भी हम इनको रेगुलर सेल कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स, राइट। इसे स्केलिंग कहते हैं, 3 लेवल ऑफ स्केलिंग। डिजिटल प्रोडक्ट में 3 लेवल ऑफ स्केलिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक ब्लूप्रिंट है जिसमें ये सारी चीजें बताता हूं कि कैसे स्केल करते हैं चीजों को, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पैसा निकालते हैं, राइट। तो वो अगर आपको सीखना है तो लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगी, उसका जो नाम है वो आपको नीचे मिल जाएगा, डिजिटल प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट। आप उसको चेक करो एंड सीखो कि कैसे स्केल करते हैं, सो आप पैसे इजी कमा पाओगे। और हर नीश में पैसा है। मैं ये जितने नीशेस की बात कर रहा हूँ इन सब में पैसा है। और ये मैं जो नीश की बात कर रहा हूँ ये ज्यादातर वुमेन्स फॉलो करती हैं, मेंस भी फॉलो करते हैं, ये मैन भी कर सकता है, जो फैशन वाला है मैन भी कर सकता है, वुमेन भी कर सकती है। तो आप अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे आराम से बैठे हो, आप विथ फेस विदाउट फेस दोनों तरह का कंटेंट बना सकते हो। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कंटेंट बनाना कैसे है, नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करो, जैसा कि मैंने अभी यूट्यूब पे दिखाया कि उस वीडियो में 3.6
करोड़ व्यू था ना। ऐसे लाखों वीडियोस, करोड़ों वीडियोस कहाँ पड़े हैं? यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। इनमें जो सबसे ज्यादा व्यूज वाले हैं, सबसे ज्यादा व्यूज वाले हैं, उनको क्या करो भाई, डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उन्हें क्या करो भाई, एडिट कर दो। एडिट कर लिए, एडिट करने के बाद क्या करो, अपना एक पेज बनाओ जिसे हम थीम पेजेस कहते हैं। ठीक है, पेजेस कहते हैं, एंड वहां पर क्या करो, अपलोड करते जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे किया जाता है कि सर इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट नहीं आता क्या? क्या मैं किसी और का कंटेंट यूज करूंगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा क्या? मैं 101% डिसएग्री करता हूं इस चीज से कि आपको किसी का कंटेंट यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं और उनके व्यूज आप ले जाओ। लेकिन आप किसी के कंटेंट को डाउनलोड करो, एडिट करो और फिर यूज करो, तब आपकी मेहनत है उसमें। सिर्फ डाउनलोड करके अपलोड करने में आपको व्यूज भी नहीं आएंगे और आपकी मेहनत भी नहीं होगी, तो आप उसमें काम भी नहीं करोगे। इसीलिए एडिट करो एंड फिर उसे अपलोड करो। एंड ज्यादातर ट्राई करो कि आप अपने खुद के कंटेंट बनाओ, ओन कंटेंट। ठीक है, अपने ओन कंटेंट बनाओगे तो आपको सेल करने में और आसानी होगी। अगर आप फेस वाला बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, विदाउट फेस बनाना है तो मैं आपको और बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस चीज को डीप सीखना है, मेरी मेंटरशिप चाहिए, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप महिला हो, आप गर्ल हो, वुमेन हो, मेन हो, एम्प्लॉय हो, कहीं पर किड हो, कॉलेज जाते हो और आपको पैसे कमाने हैं, आई कैन हेल्प यू कि ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करते कैसे हैं, कैसे कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पब्लिक में पूछना चाहो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है,